हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम 30 डिग्री का एंगल कंपास की मदद से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे इस काम के लिए सबसे पहले आपको एक स्केल चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। आपने क्या काम करना है, स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो ये आपने क्या काम करेंगे, एक फाइन टिप वाली पेंसिल पकड़नी है, उससे एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब आप ये देखो, इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है। एक एंड पॉइंट को हम ए का नाम दे रहे हैं और दूसरे एंड पॉइंट को हम बी का नाम दे रहे हैं। अब ये हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी। अब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई एंगल बनाना चाहते हैं तो हमें एक कंपास की ज़रूरत है। हम मेरे पास तो इस तरह की एक कंपास मौजूद है, बट आपके पास डेली बेसिस के यूजेस के हिसाब से जो भी कंपास मिले वो सूटेबल है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको एक कंपास चाहिए। पहली बात ये याद रखें कि कंपास की जो मेटल की टिप है और ये जो इसका पॉइंटर है, पेंसिल और पेन जो भी होगा, इन दोनों की टिप बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों की टिप में थोड़ी सी भी वेरिएशन होगी तो इसमें जो एंगल है वो सूटेबल मेजर के मुताबिक नहीं बनेगा। तो आप क्या काम करने वाले हैं, पॉइंट ए के ऊपर अभी हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो नाउ टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, आपने एक बात याद रखनी है। अगर सूटेबल लेंथ के मुताबिक कंपास को ओपन कर लिया, फिर आपने इसके ये होल्डर, ये यहाँ से पकड़ना है इसको और इसको आपने फाइन तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। आप देखें दोस्तों, आपने क्या काम किया। नाउ टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, आपने पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करते हुए एक इस तरह से सेमी सर्कल टाइप कर्व लगानी है। ज्योमेट्री का काम इंतहाई फाइन और शार्प टिप से करना चाहिए ताकि जो लाइंस हैं वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कोइंसाइड करें और एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मिले। सो स्टूडेंट्स, आपने इतनी ही लेंथ रखनी है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइन जो आपके पास है ना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आपने मेटल की टिप रखनी है और इस तरह से आर्क लगानी है। ये जो आपके पास आर्क लगी है ये 60 डिग्री का एंगल है। आप दोबारा सुन लें, हमने पहले पॉइंट ए के ऊपर मेटल की टिप रखते हुए ये सेमी सर्कल की आर्क लगाई, फिर उसी लेंथ पे रखते हुए हमने ये आर्क लगाई जो कि 60 डिग्री का एंगल है। अभी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। आपने क्या काम करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क का, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो बाय ज्वाइनिंग देम आपको 60 डिग्री नहीं बनाना, मैं इसको इसीलिए डॉटेड लाइन में मेंशन कर रहा हूं ताकि हमें इसकी ज़रूरत है। हम जो एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, उसको हम सॉलिड लाइन में बनाएंगे। अब मैं आपको इस प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे कंफर्म करवा देता हूँ कि ये वाकई ही 60 डिग्री का एंगल है। ये देख सकते हैं आप लोग। आपने क्या काम करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इस लाइन के ऊपर मैनेज करना है और ये टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती दिखाई देंगी, आपने इसको यहाँ पे रखना है। तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है ये 60 डिग्री का एंगल बन रही है। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इस 60 डिग्री की बाइसेक्शन करनी है और इससे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको अब अगर इसकी लेंथ चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट ये वाला, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं। मैं इस पॉइंट को पॉइंट सी कह देता हूं और एक ये वाला पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट डी कह देता हूं। सो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल मैंने बनाया, इस एंगल की जो मेजरमेंट थी वो 60 डिग्रीज थी। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आपने क्या काम करना है, उसी कंपास को पिक किया, एक सूटेबल लेंथ के मुताबिक ओपन कर लें। अभी एक पॉइंट सी मिल गया आपको, आपने पॉइंट सी के ऊपर मेटल की टिप रखनी है और इसको आपने यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये देखिए, मेरे पास एक कर्व बन चुकी है। अब हम इसी लेंथ को पॉइंट डी, इसी मेटल की टिप को पॉइंट डी के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और पॉइंट डी से हमें एक और आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट डी है, इसे हमें एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस तरह से आपको मिलेगी। दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट आपके पास है इसको मैं ओ का नाम दे रहा हूँ।
दिस पॉइंट इज पॉइंट ओ। अब आपने स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट ए को और पॉइंट ओ को मिलाने से बनेगी। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपके सामने एक सॉलिड लाइन है जो इन दो पॉइंट से मिलके पास हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके पास लाइन है ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो इस तरीके से आपने कंपास की मदद से 30 डिग्री का एंगल बनाया। आइए अब हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से चेक कर लेते हैं। आपने प्रोटेक्टर को ओरिजिन के ऊपर सेट करना है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि आपके सामने दीज लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।